नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों 20 अप्रैल 2026 हो चुका है और आज अगर हम देखें तो 21 अप्रैल हो चुका है। 20 अप्रैल को क्या था? 20 अप्रैल को एक तो पेंशन सुनवाई थी जिसको टाल दिया गया है। मैंने पिछले वीडियो में चर्चा की थी आपसे। जो सेकंड अपडेट है, 20 अप्रैल को लंच आवर प्रदर्शन था, उसमें क्या रिजल्ट निकल कर आया, आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से आपको बताने वाला हूं। क्योंकि जो लंच आवर प्रदर्शन है उसके बाद उसमें 2 से 3 मुद्दे थे जिनको निपटाना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। जैसे कि एक पेंशन रिवीजन हो गया, उसके बाद वेज रिवीजन हो गया, उसके बाद आई जो रुका हुआ आईडी है, सभी मुद्दे के बारे में यहाँ पर सभी मुद्दे उठाए गए हैं लंच आवर प्रदर्शन में। अब देखते हैं उसका क्या रिजल्ट निकल कर आया। तो चलिए यहाँ पर देखिए 20 अप्रैल 2026 की लेटेस्ट अपडेट है। देखिए, मैसिव रिस्पॉन्स टू लंच आवर डेमोन्स्ट्रेशन, स्ट्रगल टू कंटिन्यू। तो देखते हैं इस अपडेट में एग्जैक्टली क्या बताया गया है। देखिए दोस्तों, बीएसएनएल कर्मचारियों द्वारा 20 अप्रैल को किए गए लंच आवर प्रदर्शन के बारे में जो भी जानकारी है पॉइंट बाय पॉइंट आपको यहाँ पर प्रोवाइड करूंगा, बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले है भारी जन समर्थन और भागीदारी की अगर बात करें तो कल 20 अप्रैल 2026 को पूरे देश में एयूएबी यानी कि ऑल यूनियन एंड एसोसिएशन ऑफ बीएसएनएल के अनाउंसमेंट पर लंच के समय जोरदार प्रदर्शन किए गए। इस आंदोलन में न केवल गैर कार्यकारी नॉन एग्जीक्यूटिव बल्कि कार्य जो अधिकारी है यानी कि एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज है, उन्होंने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। ठीक है, अभी एक इस प्रदर्शन की मुख्य मांग क्या है? देखिए, सबसे पहले तो आईडीए एरियर का भुगतान हो। जो रुका हुआ आईडीए, मैंने पिछले वीडियो में बात की थी, आईडीए क्यों रुक गया था और उसको वापस से रिलीज करने के लिए क्यों प्रदर्शन में यहाँ पर यह मुद्दा उठाया जा रहा है। तो देखिए, प्रदर्शन का सबसे मुख्य मुद्दा आईडी यानी कि इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंस एरियर का भुगतान है। कर्मचारी मांग कर रहे हैं कि इस महीने की सैलरी के साथ उनका बकाया यानी कि एरियर को भी रिलीज किया जाए। ये सबसे मेन मुद्दा था। उसके बाद इसमें देरी का कारण क्या था वो देख लेते हैं। देखिए, प्रदर्शन के दौरान जो लीडर्स है उन्होंने बताया कि आईडीए एरियर आईडीए एरियर की जो फाइल है वो अभी भी डोट यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन के पास अटकी हुई है। इसमें डीपी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस और डोट की तरफ से कुछ अड़चने आ रही है, कुछ बाधाएं बताई गई है जिसकी वजह से भुगतान में देरी हो रही है। ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि ये जो आईडी है, रुका हुआ आईडी है, ये जनवरी 2026 की इफेक्टिव डेट के साथ लागू हुआ था, सरकार ने जारी कर दिया था, लेकिन ये मार्च के महीने में नहीं आया। अभी जो कर्मचारी है उनको डर है कि अगर अप्रैल महीने की सैलरी के साथ अगर रुका हुआ आईडीए और एरियर जो बचा हुआ है जनवरी से लेके अप्रैल तक का वो नहीं आया तो यहाँ पर क्या होगा। इसलिए प्रदर्शन में इसका मुद्दा था, प्रदर्शन में जो इसका मुद्दा था वो मेन था देखा जाए तो। अभी यहाँ पर देख लेते हैं प्रमुख प्रदर्शन स्थल की अगर बात करूं तो दिल्ली ईस्टर्न कोर्ट कारपोरेट ऑफिस। यहाँ प्रदर्शन का जो नेतृत्व है यानी कि अगुवाई कौन कर रहा था? कामरेड चंद्रेश्वर सिंह, अध्यक्ष एयूएबी के अध्यक्ष हैं, और कामरेड अनिमेश मित्रा जो कि सह संयोजक भी है एयूएबी ने ये किया है। अभी उन्होंने साफ कहा है कि जब तक फाइल क्लियर नहीं होती दबाव जारी रहेगा। तो ये सही किया, क्योंकि अगर दबाव नहीं बनाया गया तो दिक्कत दे सकते हैं। पुणे महाराष्ट्र की अगर बात करें तो यहाँ भी भारी संख्या में कर्मचारी एकत्रित हुए और अपनी एकजुटता दिखाई। इसके अलावा देश के अन्य सभी सर्किलों और बिजनेस एरिया यानी कि बीएएस से भी बड़े स्तर पर प्रदर्शन की खबरें सामने आई है। आज की अपडेट और आगे की प्लानिंग की अगर बात करूं तो जो लीडर्स है उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि ये जो संघर्ष है अभी थमा नहीं है। आज की स्थिति ये है कि संगठन इस बात पर जोर दे रहा है कि यदि जल्दी मांगे नहीं मानी गई तो इस आंदोलन को और तेज किया जाएगा। यानी कि वेज रिवीजन की मांग हो गई, उसके बाद आईडीए रुका हुआ आईडीए इसकी मांग हो गई, या फिर पेंशन डिवीजन की मांग हुई। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो डोट में उनकी फाइलें अटकी पड़ी है और आगे नहीं बढ़ रही है। तो अगर ऐसा फिर से किया या फिर इनको आगे नहीं बढ़ाई फाइल को तो फिर से यहाँ पर आंदोलन को तेज करना पड़ेगा। सभी वक्ताओं ने इस बात पर जोर दिया है कि जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक आंदोलन जारी रखना यानी कि संघर्ष की कंटिन्यूटी निरंतरता के लिए जरूरी है। कुल मिलाकर अगर देखें तो कर्मचारियों में भारी रोष है और वे इस बार बिना एरियर के पीछे हटने के मूड में नहीं दिख रहे देखा जाए तो। लोकल स्तर पर सभी यूनियनें अब अगले आदेश का इंतजार कर रही है
ताकि आंदोलन को और बड़े स्तर पर लेकर जाया जा सके। क्योंकि देखिए यहाँ पर आईडीए का मुद्दा उठाया था, इस आंदोलन में लंच आवर प्रदर्शन में उठा था, और आईडीए का मुद्दा सॉल्व होने की पूरी पूरी चांसेस है, संभावना है। लेकिन इसके बाद भी और भी ज्यादा और भी बड़े मुद्दे हैं, जैसे कि वेतन संशोधन, पेंशन रिवीजन, ये सब निपटाने के लिए और भी ज्यादा दबाव बनाने की जरूरत है, और भी प्रदर्शन करने बाकी है। भले वो लंच आवर प्रदर्शन हो, दिल्ली चलो, काम बंद करो, कुछ भी प्रदर्शन करना पड़ेगा और जरूरी भी है। तो सभी कर्मचारी, फिलहाल 20 अप्रैल 2026 की ये अपडेट थी, जो 20 अप्रैल को धरना प्रदर्शन किया गया था। ये लंच आवर प्रदर्शन किस हद तक कामयाब रहा है, आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से मैंने आपको बता दिया है। इस वीडियो से रिलेटेड जो भी आपका डाउट, क्वेश्चन वगैरह, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।